अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम चकाचक बिंदास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाये किए कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 24। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। मानसी तो गुस्से में चली जाती है अनाप शनाप बोल के। प्रणाली थोड़ी देर सोचती रहती कि भला प्यार करना क्या गलत कैसे हो सकती है। ये चीज़ थोड़ी ना हम सोच समझ के करते हैं कि हाँ प्यार करना होगी नहीं करना होगी, ये थोड़ी ना सोच समझ के करते हैं। इसको कैसे समझाऊँ मैं? वो एकदम से अपनी फ़ोन लेती है, वो कॉल करती है मानसी को, लेकिन मानसी एक भी कॉल उठाती नहीं है प्रणाली की। प्रणाली थोड़ी सी परेशान भी थी। वो जैसे तैसे वो खुद को शांत रखती है, नॉर्मल करती है और फिर वो अपनी काम करने लगती है। उधर अध्या अपनी बहन से बात करने के बाद वो थोड़ी बहुत अपनी मॉम डैड से बात करती है, क्योंकि शादी की अब जो है पल बहुत करीब आ रहे थे, तो रिश्तेदार जो बाकी बचा रिश्तेदार है उनको भी बुलवानी है। तो कितने दिन पहले बुलाएगी, वो सारी चीज़ वो डिस्कस कर रही थी। और इधर वक्त बीतने लगते हैं, ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अध्या जो है वो जाती है अपने कमरे में और जाके वो सो जाती है। बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो जाके सो जाती है। इधर जो कुहू है वो अपनी काम वगैरह ख़त्म करके वो आती है। वो आके अध्या के सामने जो है बैठती है। अध्या नींद में ही उस फेस पे वो जो थकान सी ना वो चीज़ झलक रही थी। इधर कुहू देखती उसके सर पे सहलाती है। कुहू की आंखें थोड़ी सी नम सी हो गई थी और वो एकदम से बोलती कि पागल लड़की, पता नहीं मेरे जाने के बाद इसको संभालेगी कौन। मम्मी की बनती नहीं है इससे, पापा की ये कोई परेशानी देख नहीं पाएगी, पता नहीं ये कैसे खुद का ख्याल रखेगी। अब मुझे इसकी फ़िक्र हो रही है, पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ पा रही हूँ मैं। इसके बिना रहूं तो कैसे रहूं मैं, इसमें तो मेरी जान बचती है। जैसे ये बोलती ना तो उसके हाथ ना उसके जो है फॉरहेड पे थे, तो एकदम से जो अध्याय है वो नींद में ही अपनी दी के हाथ को पकड़ती है, वो एकदम से हक कर लेती है हाथ को ही। ये चीज़ देख के कुहू बहुत प्यार से वो देखती है और बोलती कि लो, तो बिल्कुल अब बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सपना तो देख रही होगी और पता नहीं चिल्ला के ना उठ जाए तो। और तभी कुहू जो है जैसे तैसे अपने हाथ को अध्यय की साइड से हटाती है। वो उसकी फॉरहेड पे किस करती है और अध्यय को टाइटली हक करके वो सो जाती है। और उधर प्रणाली जो है खुद को जैसे तैसे वो नॉर्मल करती है, वो शांत करती है खुद को और फिर आधी करीब लेट नाइट तक वो जागी रहती है, फिर वो सो जाती है। इधर रात जो है जैसे तैसे बीत जाते हैं। सुबह कुहू जो है थोड़ी बहुत अर्ली उठ जाती है। उठ के वो नीचे जाती है काम वगैरह करने के लिए, तो उधर बुआ जी जो है वो उठ चुके थे, क्योंकि उनका भी आदत होता है कि वो सुबह सुबह उठ जाए। तो वो एकदम से इधर उधर देखता है और एकदम से कुहू को बोलती कि वो कोयली कहाँ है। तभी कुहू बोलती कि बुआ जी आप ये उसको कोयली मत बुलाया करिए ना, आप अध्या बुलाए ना। तो वो बोलती कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो बुलाऊं, है कहा वो नकचड़ी कही की। तभी जो है जो कुआ बोलती कि ऐसे तो ना बोलो बुआ जी, वो सो रही है, बस कुछ ही देर में उठ जाएगी, उसके उठने की वक्त वैसे भी हो गई है। तभी वो बोलती कि वाह रे वाह, नवाबजादी बना के रखी है, मतलब मन चाहे उठेगी क्या। अब तुम इस घर में ज़्यादा दिन तक हो नहीं, सब कुछ उसे ही संभालनी है, उसको उठाओ जाके। तभी एकदम से वो बोलती कि बुआ जी पर उसको कॉलेज जानी है, फिर वहाँ से जॉब, फिर आके ट्यूशनी वगैरह, आप समझ जाइए ना। तभी बोलती कि तो क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ कि कॉलेज जाएगी, जॉब संभालेगी, ट्यूशन वगैरह करेगी, घर का काम भी तो आनी चाहिए ना। हाँ रुको मैं अभी जाती हूँ। तो ये बोल के वो जो है जाती है अध्या के कमरे में। अध्या एक बहुत प्यारी सी वो एक ख्वाब देख रही थी, उसकी फेस पे एक अलग सी स्माइल थी। वो नींद में ही वो स्माइल कर रही थी। इधर जैसे ही बुआ जी जाती वो देखते अध्या कितनी चैन से सो रही है। वो देख के बोलती कि लो, ये मुझे मतलब
पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, और यहाँ कितनी चैन से सो रही है ये, इसको इतनी चैन से सोने की कोई हक नहीं है, ये बोल के ना वो साइड से वो पानी का मग लेती है और धड़ाम से वो फेंक के मारती है अध्यय के ऊपर। अध्यय एकदम से चिल्ला के बोलती है कि कौन है। तभी उसकी बुआ एकदम से बोलती कि मैं हूँ, आंखें खोल और मुझे देख, नक्चड़ी कही इतनी देर तक कौन सोती है। तभी अध्या जो है अपनी आँखों को मसलती हुई एकदम से देखती है, और वो जैसे ही बुआ जी को देखती है उसका तो भाई गुस्से का पारा इतनी हाई होती है, वो एकदम से उठ के खड़ी होती है, बेड से उतरती है और बुआ जी के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि बुढ़िया, मतलब क्या ये सब क्या हरकतें लगा दी है आपने सुबह सुबह। हाँ, आपको कोई और नहीं मिली, मैं ही मिली, मतलब ये सब मेरे साथ ही करनी थी आपको, क्या दिक्कत है आपसे, मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा ये बताओ। तभी अध्यक्ष के जो बुआ जी है वो एकदम से बोलती कि बेटा तुम मेरा ना वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझ गई ना कोयली। जैसे ये बोलती है अध्यक्ष को इतनी गुस्सा आती है, वो घूर के देखती है, तभी उसकी बुआ जी बोलती है कि ऐसे घूर के देखने से कुछ फ़ायदा होगी नहीं। हाँ, और ये रानी महारानी की हरकतें करना ना बंद कर दो। ऐसा नहीं होता कि जब चाहे तुम नींद से उठोगी, जब चाहे नहीं उठोगी। तुम्हारी बहन ना बस कुछ ही दिन के लिए मेहमान है इस घर में, उसके बाद तो उसको चली जानी है अपनी ससुराल। फिर ये सारे काम संभालेगी कौन, तुम संभालोगी ना। तो अभी से ना तुम ना ये सब चीज़ करना शुरू कर दो, सुबह उठ के सबके लिए नाश्ते वगैरह बनाना, खाना बनाना, ये सब अभी से शुरू कर दो तुम, ठीक है ना। और आज से ना कुहू कोई भी काम नहीं करेगी, वही नई दुल्हन है। जैसे जैसे ये बोल रही थी अत्या को इतनी गुस्सा आ रही थी, और एकदम से बोलती है बुढ़िया तुम पगला गई हो क्या। हाँ, वैसे उम्र तो बहुत हो गई है तुम्हारी, लेकिन मुझे ना अब वाकई में लग रही है कि इस दिमाग ना एकदम से जंग लग गई है उम्र की बढ़ने के कारण। तो ना दिमाग की इस जंग को ना साफ करनी पड़ेगी। पागल हो गई हो क्या, मैं क्यों ये सब काम करूँ, मुझे कॉलेज जानी होती है। तभी वो बोलती कि हाँ तो कॉलेज जानी होती है तो जाओ कॉलेज, लेकिन उससे पहले घर के काम वगैरह करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाय चाहिए, तुम चाय बना के दो मुझे। अध्या को इतनी गुस्सा आती है, वो एकदम से बोलती है एक बात बताइए, हाँ मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, हाँ क्यों मेरी मतलब हंसती खिलती ज़िंदगी को एकदम से काले बादल से ढकने के लिए आ गई आप। तभी एकदम से उसकी बुआ जी बोलती कि वो तो तुम काफ़ी हो ना कोयली। जैसी कोयली बोलती है बात बात पे वो इतना उसको गुस्सा आती है, वो एकदम से बरस पड़ती है उन पे, और दोनों इतनी झगड़ रहे थे कुत्ते बिल्ली की तरह कि नीचे से कुहू की मॉम को आनी पड़ती है और देखती है ये दोनों तो भाई साहब ऐसे झगड़ रहे थे कि क्या ही बोले। कुहू एकदम से जाते हैं अध्यय को पकड़ती है, और अध्यय की मॉम जो है वो उनके जो अध्यय की बुआ जी को उनको पकड़ते हैं, बोलते कि क्या कर रही है आप, ऐसे तो ना करे, उससे क्यों लड़ रहे हो आप। तभी जो अध्यय की बुआ जी है वो अध्यय की मॉम को देख के बोलती कि तुम ही हो इस सब मतलब इस झमेले की असल कारण। तुम अपनी बड़ी बेटी से सब कुछ करवाती हो, इससे कभी कुछ नहीं क्यों करवाती हो। हाँ, ये लड़की नहीं है क्या, आगे चल के इसकी शादी नहीं करानी है क्या, इसको तो घर के काम वगैरह आते ही नहीं है, खाना बनाना तक नहीं आता, पूछो इससे चाय बनाना तक नहीं आती। तो वो चुप हो जाती है। अद्या बोलती कि हाँ तो नहीं आती तो क्या, हाँ तो क्या, अगर इतनी ही शौक है चाय पीने की तो जाके खुद बना लो ना, क्यों क्यों मेरी रूम में आने के लिए किसने कहा था। हाँ, कितनी अच्छी ख्वाब देख रही थी, सारे किए खराब पे पानी फेंक दी। तभी जो फिर से झगड़ने लगती है, तो एकदम से अध्यय की मॉम जो अध्यय की बुआ जी को हाथ पकड़ते वो वहाँ से लेके जाते इधर। जो कुओ एकदम से अध्यय को हक कर लेते और बोलती कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। तभी बोलती कि शांत कैसे हो जाऊँ, उस कमीनी की तो ऐसी की तैसी, ये दिन ना मैं कभी भूलूंगी नहीं, इसका जवाब तो मैं ज़रूर दूंगी, आई आई शपथ। तभी एकदम से कुहू से हक कर लेते और बोलती कि शांत बच्चा, शांत शांत हो जा। अच्छा ठीक है, जवाब दे दियो, अब शांत हो जा, जाके चेंज कर ले वरना ठंड लग जाएगी। तभी वो घूर के देखता और जाके वो एकदम से बोलती कि जाके ये अपनी कमीनी मौसी को बोल दो क्या किया है उसने, मुझे मत सुनाओ, ये बोल के वो जाती है, पहले फ्रेश वगैरह होती है और नीचे आती है। तब तक कुहू वो नीचे जा चुकी थी और वो ब्रेकफास्ट रेडी कर ली थी।
तो जैसे ही अध्या नीचे आती है तो उसकी जो बुआ जी है उसे घूर के देखती है। तो अध्या जाती है, बैठती है और सीधा उनके सामने जाके बैठती है और बोलती कि बुढ़िया, इस दिन का ना याद कर लेना, क्योंकि ये दिन जो आज आपने किया ना मेरे साथ, मैं सूद समेत वापस लौटाऊंगा, आई स्वेयर। तभी जो उसकी बुआ है वो बोलती कि चल देख लेंगे, कोई ली, तू भी क्या याद रखेगी, मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन की। तो ये बोलती है, उधर अध्या के पापा भी आते, थोड़ी बहुत बात करते। और इधर हमारी प्रणाली, वो सुबह उठते ही वो पहले फ्रेश वगैरह होती है, ब्रेकफास्ट रेडी करती है अपने लिए, वो खाती है और वो मानसी को कॉल करती है। करीब वो 10-15 तो कॉल करती है, लेकिन मानसी उसकी हर एक कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। एक वक्त ऐसा आती है कि वो सीधा उसको ब्लैक लिस्ट ही कर देती है। जो प्रणाली है उसको तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी कि कम से कम एक बार वो उसकी बात तो सुन ले, लेकिन फिर वो ट्राई नहीं करती। वो ब्रेकफास्ट करके रेडी होती है और फिर जाती है अध्याय के घर। इधर अध्याय जो है एकदम से वो रेडी वगैरह होते, तो रेडी वगैरह होके ही वो अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है। वो पूछती है कि आते वक्त कुछ लेके आएगी कि नहीं। तभी उसके बुआ जी बोलती कि वो कुछ चीज़ें वो बताती है। तो अध्याय बोलती है क्यों, आप नहीं लेके आई क्या ये सारी चीज़, मुझसे ही क्यों चाहिए। तभी वो जो बोलती है, देख कोयली, इतने सारे बातें ना, बातों का बतंगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है तभी। तो बोलती कि हाँ तो ठीक है। तभी कुहू एकदम से वो ब्रेकफास्ट जो है अध्याय के लिए लेके आती है प्लेट में परोस के। तभी जैसी बुआ जी देखती है और बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये खुद खाएगी, तू कब तक खिलाते रहेगी इसको, ऐसे करके करके ना इसको ना सर पे चढ़ाई है तुम लोगों ने। जैसे ये बोलती है तो अध्या बोलती है आपको क्या दिक्कत है, सर पे चढ़ाई है कहीं और पे क्या प्रॉब्लम है। तो दोनों फिर से झगड़ने लगते। तो एकदम से कुहू वो बोलती कि यार आप दोनों ऐसे झगड़ो ना मत ना, मतलब क्या। और बुआ जी कम से कम आप तो शांत हो जाओ। तभी वो बोलती कि क्यों शांत हो जाऊँ मैं। और तभी वहाँ पे प्रणाली आती है और प्रणाली आके देखती कि यहाँ पे तो महाभारत शुरू होके रखी है। वो एक साइड पे खड़ी होके अध्याय और अध्याय की बुआ जी की झगड़ा देख रही थी, और इधर कभी जो है वो अध्याय को समझा रही थी तो कभी बुआ जी को। बाकी बच्चे जो है अध्याय की पापा और अध्याय की मॉम दोनों एक दूसरे की चेहरे को देख रहे थे, अब किसको क्या बोले। तभी प्रणाली एकदम से बोलती कि अध्या। तभी अध्या एकदम से देखती है प्रणाली की तरफ, और जो अध्या की बुआ जी है वो भी देखती है। तो जैसे ही प्रणाली दोनों की तरफ देखती है तो देखती है कि चलो कम से कम मेरे कारण इन दोनों का जो है ध्यान थोड़ी सी हटी तो सही। तभी अध्या बोलती कि आप आ गई, हाँ रुकिए मैं ज़रा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो कुहू एकदम से उसको खिलाने जाएगी, तभी बुआ जी हो बोलती कि मैंने कहा ना कुहू मत खिला उसको, क्या बात तेरी कान तक नहीं जा रही है क्या। अगला सिर्फ 7-8 दिन के लिए तू इस घर में है, उसके बाद तू चली जाएगी, तब क्या होगी इसकी, कभी सोचा है, खुद से खाने दे इसको। तभी अध्या जो है वो इतनी गुस्सा आती है उसको अपनी बुआ जी पे, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो एकदम से कूक बोलती है दी प्लीज़ आप रख दो प्लेट, मैं खुद खा लूँगी, और अब जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी यार आप कर लो ना, ये क्या बनाना है ब्रेकफास्ट वगैरह सब आप कुछ कर लो, वैसे भी कहीं ना कहीं सही भी है, दी प्लीज़ आप कुछ मत करो। तभी कुहू बोलती कि यार तुम मुझे क्यों बोल रही हो यार, मेरी क्या गलती। तभी अध्याय बोलती कि अरे कोई गलती नहीं है, वैसे बात तो सही है ना, आप दुल्हन हो, भला दुल्हन से क्या काम करवानी, आप ना कुछ करो मत, ठीक है कोई बात नहीं मैं खा लूँगी। तो ये बोल के वो कुहू के हाथ से वो प्लेट ले लेती है, वो साइड में बैठती है। इधर प्रणाली एक तक देखती है, वो पहले जाती है, वो बुआ जी को प्रणाम जो है पैर छूती है, फिर अध्या की मॉम की, वो सबसे मिल के वो देखती है। इधर अध्या उसे बहुत बुरी लगती है, तो बस एक टक वो प्लेट में वो जो ब्रेकफास्ट थी वो रोटी और सब्जी की तरफ देख रही थी। कुहू वो जो है किचन के साइड में चली गई थी। प्रणाली एकदम से बोलती कि मैं आई। तभी कुहू जो अध्याय है वो एकदम से देखती है प्रणाली की तरफ और बोलती कि मतलब। तभी प्रणाली बोलती कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज मैं खिला दूँ। तभी ये अध्याय बोलती नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, ऐसा नहीं है, मुझे खाना आती है, पता नहीं आप लोग भी ना क्या सोचते रहते हो, वो दीदी खिला देती है वो बात अलग होती है, मैं खा लूँगी कोई बात नहीं।
तभी प्रणाली उसके साइड में जाके बैठती है, वो प्लेट को एकदम से ले लेती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम अपनी दोस्त के हाथ से खाना खा लो, क्या प्रॉब्लम है। जो अध्याय वो चुप हो जाती है, तो बुआ जी बोलती कि नहीं नहीं, इसको ना वो इज्जत ना रास नहीं आती, सामने से अगर कोई इंसान बोले तो इसको सब प्यार से बात करने का तरीका भी मालूम नहीं है, तो तुमसे कैसे बात करेगी वो, घमंडी गई कि नकचड़ी। जैसे ये बोलते अत्या घूर के देखते और बोलती कि आप अपना ये सड़ी हुई मुंह को बंद करने के लिए कितना पैसे लोगे बताओ, अभी मुंह पे फेंक के मारती हूँ मैं, और अपना ये मुंह बंद रखो। तभी प्रणाली बोलती कि यार तुम्हारी बुआ जी है, ऐसे तो मत बोलो। तभी वो बोलती कि आपको कुछ पता भी है सुबह इन्होंने क्या किया, मैं इतनी प्यारी सी ख्वाब देख रही थी, ये गई धड़ाम से मेरे ऊपर पानी फेर दिया और मेरे सपनों के ऊपर भी। तभी प्रणाली हंसती है, बोलती कि अच्छा वैसे तुम क्या देख रही थी ख्वाब में। तभी वो बोलती है अरे पता है, मैंने ना वो आर्मी ट्रेनिंग पे ना एक बहुत बड़ा चीज़ ना खिताब अचीवमेंट की थी यार, मेडल लगने वाली थी मेरे शोल्डर पे, और वो बस पहनाने जाएंगे तभी ये कमीनी, तो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती कि ये कमीनी मौसी आई और एकदम से मेरे सपनों के ऊपर पानी फेर दी यार। तभी प्रणाली को इतनी हंसी, तो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और बोलती कि अध्या कोई बात नहीं, कल फिर से सपना देख लेना, तो वो जो अधूरी चीज़ रह गई है वो पूरी हो जाएगी। अब तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, हमें कॉलेज भी जानी है। तो अध्या घूर के प्रणाली को देखते और बोलती कि अच्छा तो आप भी मज़े ले रही हो। तो ये बोलती कि नहीं नहीं, वो मेरी इतनी मजाल कहा कि मैं तुम्हारी मज़े लूँगी, आम एक्सट्रीमली सॉरी, वैसे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम खाना खाओ ना। तभी वो बोलती कि देखिए नहीं खानी अब। तभी प्रणाली बोलती यार आई एम सॉरी, अच्छा अच्छा चलो मैं कान पकड़ लेती हूँ। तो ये वो ना एक हाथ से वो प्लेट पकड़ती है और दूसरी हाथ से वो एकदम से अपने कान को पकड़ लेती है। और तभी अध्या की बुआ जी बोलती कि इतना भी लाड ना करो उसको, बिगड़ जाएगी वैसे, इतना सर पे मत उठाओ, इन लोगों ने पहले से ही उसको सर में उठा के रखे है, अब उतार नहीं पा रहे, तुम मत करो बेटा, खाना है तो खाएगी, नहीं खाना तो उपास जाए, क्या फ़र्क पड़ती है, खाली पेट जाए, जब भूख लगेगी तब अपने आप ही आ जाएगी। तभी अध्या को इतनी गुस्सा आती है, वो घूर के तीखी नज़रों से देखते और बोलती कि बुआ जी बस याद रखना आज के दिन, ना रुलाया ना आपको तो मेरा नाम भी अध्या शर्मा नहीं। तभी बुआ जी बोलती कि बेटा चैलेंज तो मत करना मुझे। ये दोनों फिर से झगड़ने लगते, तो प्रणाली को अब थोड़ी सी होती कि यार उम्र में बड़ी है, थोड़ी सी लहजा से बात करनी चाहिए, तो वो एकदम से अध्या को बोलती है यार प्लीज़ ऐसा तो मत करो, बड़े हैं, आराम से रिस्पेक्ट के साथ बात करो। तभी बुआ जी बोलती है इसको और रिस्पेक्ट, तुम बेटा इसको तो ये चीज़ मत ही समझाओ। तो प्रणाली चुप हो जाती है, वो जो है रोटी तोड़ती है और अध्याय की तरफ बढ़ाती है। अध्याय पहले वो एकदम से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, तो जो प्रणाली है वो बोलती कि प्लीज़ खा लो, हमें देर हो रही है। तभी वो उसकी तरफ फेस करती है और वो एक बाइट ले लेती है, और बाइट लेते लेते ना वो घूर घूर के उसकी जो है बुआ जी को देख रही थी, और प्रणाली बड़े प्यार से उसको देख रही थी, उसको खिला रही थी, और अध्या की फुल कॉन्सेंट्रेट उसकी बुआ जी पे है, वो गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी। तभी बुआ जी उसकी तरफ देख के, उस गुस्से वाली लुक को देख के वो उसको उनको हंसी आ रही थी, तो एकदम से वो हंस देती है। ये चीज़ देख के ना वो एकदम से तिलमिला जाती है अध्या, और जाने अनजाने में ना वो बाइट कर देती है प्रणाली की एकदम से उंगली पे। प्रणाली एकदम से होती कि आउच। तभी अध्या जो है वो उसको आती है कि हाँ उसने बाइट कर दी। वो बोलती अम सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, अम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी प्रणाली बोलती कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो बुआ जी को और हंसी आती है कि बेचारी उनके चक्कर में प्रणाली की उंगली गई, उसके हाथ पे बाइट पड़ गई। उनको हंसी भी आ रही थी। इधर कुहू एकदम से भाग के आती है क्योंकि प्रणाली की मुँह से चीख निकली थी, और वो आके बोलती है अरे क्या हुआ, तुम चीखी क्यों। तभी वो देखती कि प्रणाली की जो उंगली है ना थंब, वो पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। वो बोली ये उंगली पे क्या हुई।
तभी प्रणाली तो शांत रहती है, इधर आद्या बार बार सॉरी बोल रही थी। तो बुआ जी बोलती कि अरे तुम्हारी बहन को ना वो ना गोश्त की वो मतलब वो क्या बोलते हैं यार, मैं मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती है और कभी कभार चली भी जाती है। इसको ना इतनी भूख लगी थी कि अब बेचारी की उंगली खाने के लिए उठ मतलब उड़ पड़ी है। तभी प्रणाली घूर के मतलब घूर के देखता है, बोलती कि क्या बुआ जी आप क्या बोल रही हो। तभी बोलती कि हाँ ना, उंगली काट ली इसने, देखो उंगली की हालत। तो कुहू आती है, वो देखती है प्रणाली अपनी उंगली को पकड़ती हुई चुपचाप बैठी हुई थी। आद्या बोलती है हम सॉरी, वो मैंने ना ध्यान नहीं दी। तभी कुहू बोलती कि क्या ध्यान नहीं दी पागल, बेचारी की उंगली पे मतलब काटी, तुम क्या ध्यान कहाँ थी। तभी वो बोलती कि अरे ये बुढ़िया पता नहीं कैसी कैसी लुक दे रही थी, गुस्सा आ गई मुझे, मेरी ध्यान नहीं थी। तभी वो बोलती कि वाह रे वाह कोयली, करो तुम बदनाम मुझे करो, ये क्या बात हुई भला। वहाँ पे अध्यय के पापा थे, अध्यय की मॉम थे। इन दोनों की हरकतें ऐसी थी कि क्या ही बताए, बच्चों वाली हरकतें। वो मतलब क्या ही बोले। इधर प्रणाली बोलती है अध्यय शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ज़्यादा नहीं लगी। तभी अध्यय बोलती कि नहीं, अब देखो तो उंगली कितनी लाल हो गई है, हम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं की, उसको सॉरी ना। तभी वो बोलती कि अरे कोई बात नहीं, बस तो थोड़ी सी जलन हो रही है, इट्स ओके कोई बात नहीं। जैसी वो बोलती है तो एकदम से वो जो है जो प्रणाली की उंगली को एकदम से पकड़ते हुए बोलती कि चलो आप मेरे साथ। तभी प्रणाली बोलती कि कहाँ चले। तभी अध्या बोलती कि आओ ना मेरे साथ। तो उसके साइड पे ले जाती है, किचन साइड पे ये लोग जाते हैं। अध्या जो है वो जल्दी जल्दी किचन में जाती है, वो फ्रिज के वहाँ पे जाते हैं, कुछ आइस क्यूब लेती है और एकदम से जो है एक बॉल पे रख के थोड़ी सी पानी के साथ वो एकदम से उसकी उंगली को वहाँ पे डुबो देती है। तभी प्रणाली बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़्यादा नहीं लगी। तभी अध्या बोलती कि नहीं मुझे पता है, लग गया, आई एम सॉरी ना, वो ना उस बुढ़िया के चक्कर में ये सब हो गई, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी प्रणाली बोलती कि अरे बुढ़िया तो मत बोलो, तुम्हारी बुआ जी है। तभी बोलती कि काहे का बुआ जी, कमीनी कहेगी, पता नहीं यार, क्या ही बोलूँ, ये दुख भरी कहानी आप ना ही सुनो तो अच्छा है। प्रणाली को इतनी क्यूट लग रही थी अध्या, वो उसकी हर एक तरीके से वो झगड़ रही थी उसके बुआ के साथ, तब भी प्रणाली को बहुत प्यारी लग रही थी अध्या। देर तक जो है प्रणाली की हाथ वो ऐसे ही पानी में डुबो के रखती। थोड़ी देर बाद प्रणाली खुद उठाती है और बोलती कि अध्या प्लीज़ हमें लेट हो रही है, कॉलेज जानी है और तुम्हें जॉब में भी तो जानी है ना। तभी अध्या बोलती कि हाँ बट हम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी बोलती कि यार इतनी सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो घूर के ना वो एक बार बुआ जी की तरफ देखती है, क्योंकि बुआ जी तब तक वहाँ पे आ चुकी थी, और बोलती कि ये बुढ़िया सुन लो आप, ये सब कुछ ना आपके चक्कर में हुआ, मैंने खामखा उनको तकलीफ़ दे दी, उनको हर्ट कर लिया, ये गलत बात है। अगर आप उस तरह से एक्सप्रेशन ना देती, वैसे इशारा ना करती, मुझे गुस्सा नहीं आती है अभी, बिना मतलब क्या करे इन पे ही वो चीज़ आ गई। तभी वो बोली कि मुझे क्या है, तुम दोष दे रही हो, तुम्हें इंसानों को काटने की तलब उठी तो इसमें मेरी क्या गलती है, अपना बिल मुझ पे मत फाड़ो। कोयली कही कि ये बोल के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी प्रणाली बोलती कि आप शांत हो जाओ चले। तो अध्या बोलती कि हाँ ठीक है, और तब तक उसका ब्रेकफास्ट तो आधे से ज़्यादा हो ही चुके थे। फिर प्रणाली जो है अध्या को लेके वो स्कूटी से वो आती है अध्या की कॉलेज में। जैसे ही आती है वो उसको छोड़ के जैसे ही जाएगी, तभी अध्या उसके हाथ पकड़ लेते और एकदम से बड़ी क्यूट अंदाज से वो अपनी हाथों को उसके कान में रखते और बोलती कि देखिए ना, हम एक्सट्रीमली सॉरी, वो बुआ जी के चक्कर में आपके हाथ में बाइट पड़ गई, अब हम सॉरी, हम एक्सट्रीमली सॉरी। आप कहो तो मैं उठक बैठक कर लूँ, कोई कोई बात नहीं है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ती, पर मैंने तो गलत किया ना, आप कहो मैं उठक बैठक कर लूँ। और वो ना एक बार बैठ भी जाती है ऐसे कान को पकड़ती हुई। तभी प्रणाली तुरंत जो है एकदम से उसको उठाती है और बोलती है कि पागल हो गई हो क्या, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं क्या है।
तो वे बोलती कि नहीं, गलती तो हुई ना, मैंने अनजाने में बाइट कर दिया, हम सॉरी। एक्चुअली कि अनजाने में नहीं, मुझे पता तो था ना कि आप खाना खिला रही हो। वो बुआ जी तभी बोलती कि बस करो, कितनी बार सॉरी बोली कि कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, बल्कि मुझे अच्छा लगा। जैसे ही ये बोलती है, अध्या घूर के देखने लगती है और बोलती कि व्हाट यू मीन। प्रणाली एकदम से वो हो जाती कि उसको वो एकदम से होश आती कि उसने अभी बोली क्या है, तो एकदम शांत हो जाती है। अत्या फिर से बोलती है, आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तभी प्रणाली बोलती अब वो नहीं, मैंने कुछ बोली नहीं। अध्या मतलब वैसे भी आज हम लेट है, तो तुम कॉलेज में जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोल के वो तुरंत वहाँ से वो पलटती है, अपनी स्कूटी में बैठती है और एकदम से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे एकदम से जो सिम्मी है वो बोलती कि अरे वो देशभक्त, चल यहाँ से, क्या यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। तभी अध्या बोलती कि नहीं यार, चल तो रही हूँ, पर पता नहीं इनको ये क्या बोल के गई है। तभी बोलती कि क्यों, क्या बोल के गई है, तो वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। अध्या जो है कॉलेज में चली जाती है। इधर प्रणाली वो स्कूटी स्कूटी से अपने कॉलेज के उस एरिया तक आ रही थी, ज़्यादा दूर तो नहीं थी। वो एक हाथ से अपनी स्कूटी को संभालती है और एक हाथ पे जहाँ पे वो बाइट पड़ी थी अध्याय की, उस पे देखती है। उसकी फेस पे तो जो चमक थी ना, वो तो अलग ही दर्शा रही थी चीज़ों को। वो एकदम से एक हाथ को थोड़ी सी ऊपर करती है और उसी जगह पे जहाँ पे अध्या ने उसको बाइट कर ली थी उंगली पे, उसी जगह पे एकदम से किस करती है। और वो तभी एकदम से कॉलेज के गेट से एंटर करती है। वो उसकी फेस पे अलग ही स्माइल थी। वो एंटर करती है, स्कूटी पार्क करती है और सीधा जाती है क्लासरूम। और क्लासरूम में जाके ही उसका सीधा नज़र पड़ती है मानसी की ओर। मानसी अपनी बुक की तरफ एक टक देख रही थी। वो ना तो साइड देख रही है ना उधर उधर। वो जैसे ही जाती है मानसी की साइड पे, वो एकदम से बोलती कि क्यों, कल से ना मेरी फ़ोन उठा रही है, ना कुछ बात नहीं करनी है, कम से कम मेरी चीज़ एक बार तो समझ। मानसी फुल इग्नोर करती है प्रणाली को, उसकी बात वो सुन ही नहीं रही थी, पूरी तरह से इग्नोर। फिर एकदम से प्रणाली उसकी हाथ पकड़ते और बोलती कि मानसी बात तो सुन यार, मेरी क्या गलती यार, एक बार मेरी बात तो सुन ले, मेरी चीज़ को एक बार समझ तो सही यार, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं की, कम से कम मेरी बात तो सुन ले। तभी मानसी एकदम से उसके हाथ को झटक देती है और बोलती कि प्रणाली यार प्लीज़, ये कॉलेज है, घर नहीं, पढ़ने आते हैं यहाँ पे, तुझे नहीं पढ़नी, वेरी फाइन, तू चली जा, मुझे तो पढ़नी है ना। प्लीज़ मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दे, तुझे करनी है नहीं करनी है वो तेरी मतलब है, तेरी बात है, मुझे इस चीज़ से कोई वो मतलब नहीं है। प्लीज़ तू अपनी पढ़ाई कर या ना कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दे। ये बोल के वो अपनी बुक की तरफ फिर से देख ली रखती है। वो जिस तरह से थोड़ी सी हार्श हो गई थी वो प्रणाली के साथ, प्रणाली को थोड़ी सी बुरी भी लगती क्योंकि बहुत पहले की दोस्ती है इन दोनों की। एकदम से मानसी की इस तरह की रूड बिहेवियर को प्रणाली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसके आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। वो एकदम से क्लासरूम से बाहर हो जाती है। बाहर होके वो जाती है कैंटीन में बैठ जाती है और एकदम से बोलती है कि क्या गलती कर दी मैंने, हाँ मुझे क्यों, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, चीज़ों को कैसे संभालूँ मैं कैसे संभालूँ, कैसे समझाऊँ मानसी तुझे यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं कैसे मैं उसके करीब चली गई, मुझे खुद नहीं पता। मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की पर मुझसे नहीं हुई, इसमें मेरी क्या गलती है यार, ऐसे कैसे, एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कर। उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। तभी वो एकदम से, अब उसकी आंखों में से एक दो आंसू भी गिरे थे, तो एकदम से जैसे वो हाथों से अपने आंसू को पोंछेगी, उसी हाथ पे उसकी नज़र जाती है जहाँ पे अध्या ने बाइट की थी। वो देख के उसकी वो रोते हुए फेस पे भी एक स्माइल सी आ जाती है। तो वहाँ पे वो जो कैंटीन में
स्टाफ थे, वहाँ पे एक लड़की थे। तो वो लड़की एकदम से आते हुए बोलती, अरे दी आप रो रही हो कि हंस रही हो, समझ नहीं पा रही हूँ, क्या हुआ। तभी जो प्रणाली है वो देखते हुए बोलती कि क्यों, क्या हुआ। तो ये बोलती कि नहीं, आपकी आंखों में आंसू है, फेस में स्माइल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तभी प्रणाली जो है एकदम से अपनी सर पे हाथ मारते हुए बोलती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ना मैं पागल हूँ। तभी वो लड़की घूर के देखते बोलती कि क्या बोल रही हो दी। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ पागल हूँ और कुछ नहीं, ये बोल के उठती है। और उठ के ना वो क्लासरूम में आती है और वो मानसी की तरफ नहीं देखती है, वो अपनी क्लासेस लेने लगती है। इधर अध्या भी क्लास वगैरह लेती है, लेकिन उसे बुरी लगती है प्रणाली के लिए, क्योंकि अब उसने जानबूझ के तो नहीं की थी बाइट, उसको बहुत बुरी लगती है। वो जैसे तैसे क्लासेस वगैरह ख़त्म करके वो जाती है जो है अपने जॉब पे। उसको ये यकीन थी कि आज भी प्रणाली जो है उसको लेने ज़रूर आएंगी शॉप पे, और वो जल्दी जल्दी से अपने काम वगैरह ख़त्म करती है। ख़त्म करने के बाद वो एकदम से ना एक आइसक्रीम लेती है। तो वो जो दादी जी है वो बोलती कि बेटा आइसक्रीम क्यों। तभी अध्या बोलती कि वो मेरी दोस्त के लिए। तभी दादी बोलती कि कौन सी दोस्त। तभी जो अध्याय बोलती है वो जो हर रोज़ मुझे लेने आती है ना, एक्चुअली ना मुझसे एक गलती हो गई, मैंने अनजाने अनजाने में उनको जो है तकलीफ़ दी है, तो उसके लिए ये आइसक्रीम। तभी वो बोलती कि अच्छा बेटा वो प्रणाली की बात कर रही हो, अरे वो तो बहुत अच्छी है। तभी वो बोलती कि हाँ ना, पर क्या करूँ, मुझसे ना गलती हो गई। तो वो एकदम से उसके सर पे हाथ सहलाती है और बोलती कि कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी दीदी की शादी है तो छुट्टी वगैरह। तभी बोलती कि हाँ फ़िलहाल कुछ दिन तक तो मैं जॉब पे हूँ, फिर जब जिस दिन से छुट्टी होगी मैं आपको बोल दूँगी। तभी बोलती कि ठीक है बेटा। और तभी प्रणाली जो है वो कॉलेज ख़त्म करते ही वो घर चली गई थी। वो अपना सारी चीज़ों को संभाल के, वो जैसे उसका रूटीन हो जाती है, वो आती है अध्या को लेने। जब आती है वो हॉर्न बजाती है तो अध्या तुरंत निकलती है बाहर, और बाहर निकाल के वो जाती है प्रणाली के सामने। प्रणाली उसके हाथ पे आइसक्रीम देखता है, बोलती कि इस ठंड के मौसम में तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है, क्या मतलब ये सब। तभी वो बोलती कि देखो ये आइसक्रीम मेरे लिए नहीं है, मैंने आपके लिए लिया है। आई सॉरी, मैंने आज जो किया। आप ये आइसक्रीम खा लो ना प्लीज़। ये एक तरीके से समझ लो कि मेरा सॉरी है, प्लीज़। अगर आप नहीं खाओगे ना तो मुझे लगेगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं की। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि यार तुम ऐसे हरकतें मत करो यार, तुम इतनी क्यूट लगती हो ना कि क्या बोलूँ मैं। अध्या बोलती कि हैं क्या बोल रही हो आप। तो प्रणाली बोलती कि कुछ नहीं, अच्छा दो। तो वो ना स्कूटी साइड पे खड़ी हुई थी, और ये रोड पे एक कॉर्नर साइड पे ये दोनों ही खड़ी होके जो प्रणाली है वो आइसक्रीम के पैकेट को ओपन करती है, वो आइसक्रीम खाने लगती है। खाते खाते उसकी फेस में तो स्माइल थी ही, वो खाते खाते एकदम से अध्या को बोलती कि तुम एक बाइट लोगी। तभी बोलती कि मतलब क्या बोल रही हो आप। तभी बोलती कि डोंट वरी, उंगली पे बाइट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आइसक्रीम पे बाइट कर सकती हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो बोलती कि हाँ एक बाइट तो ले सकती हो। तो ना वो एक साइड से एक बाइट लेती है आइसक्रीम की, और आइसक्रीम को वो इंजॉय करने लगती है। और इधर अध्याय जो है एकदम से बोलती कि जल्दी खाओ ना आप जानिए। और प्रणाली जो है जिस एंगल से अध्याय ने बाइट की थी आइसक्रीम, उसे वो चीज़ होती है कि वो उसी एंगल से आइसक्रीम को खाएगी, लेकिन अध्या उसकी तरफ एक टक देख रही थी। तो एकदम से बोलती है अच्छा अध्या वो क्या है। तभी अध्या बोलती कि क्या है। तो दूसरी तरफ पे जैसे ही करती है प्रणाली आइसक्रीम की उसी साइड से वो एकदम से बाइट कर लेती है और बड़े प्यार से वो खाती है। अध्या तुरंत जैसे ही देखती है वो साइड में फिर से देखती है, तो प्रणाली की तरफ देखती है और बोलती कि क्या दिखाया आपने मुझे। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं कुछ नहीं, अच्छा चलो आके बैठो। तो उसका आइसक्रीम जो है वो ख़त्म कर लेती है, और अध्या जो है उसके साथ वो अपने घर में आती है। आते वक्त ये दोनों बहुत सारी बात करते हैं। आते हैं, जैसे ही वो घर पहुंचती है उसकी बुआ जी हॉल में ही थी। तो अध्या जो है वो घूर के उनको देखने लगती है जैसे एंटर करती है। इधर कुहू एकदम से देखती है अध्या को और बोलती कि तू ठीक है ना। हाँ।
तभी वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कुहू प्रणाली की तरफ देखती है और बोलती है और तुम ठीक हो ना। प्रणाली भी बोलती है हाँ दी मैं भी ठीक हूँ। तो वहाँ पे वो दोनों जो है वो एंटर करती है। करीब अध्या जो है जल्दी से जाती है, वो फ्रेश वगैरह होके आती है। इधर मानसी जो है वो अध्याय के घर पे जाती ही नहीं है। स्वीटी को लेके स्वीटी की मॉम आती है, यानी मानसी की मॉम। जैसी आती है तो वो प्रणाली की तरफ देखती है और एकदम से बोलती है अरे बेटा तुम यहाँ। प्रणाली बोलती कि हाँ आंटी वो अध्या को मतलब वो शॉप से मैं लेके आई थी, मैं उस साइड पे गई थी। तभी बोलती कि अच्छा बेटा घर नहीं जाते हो, अब क्या हुआ और उसको क्या हुआ है मानसी को। तभी प्रणाली बोलती कि क्यों आंटी। और ये बात अध्या सुनती है क्योंकि वो तब तक नीचे आ चुकी थी। तो वो भी पूछती है कि क्या हुआ मानसी जी को। तभी प्रणाली एकदम शांत हो जाती है। तो मानसी की मॉम बोलती है कि पता नहीं कल से वो थोड़ी सी गुमसुम सी हो गई है, ज़्यादा बातें नहीं करती, चुपचाप आती है, खाना खाती है, अपने कमरे में चली जाती है, ना कि कोई एक्स्ट्रा बात करती है ना कुछ। क्या हुआ प्रणाली, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। तभी अध्या घूर के प्रणाली की तरफ देखते तो प्रणाली बोलती है नहीं आंटी वो झगड़ा नहीं हुआ। तो थोड़ी बहुत बात करते हो वहाँ पे अध्या की मॉम से, जो स्वीटी की मॉम है, वो बहुत सारे बातें वगैरह करते हैं, उनको शादी के बारे में भी बोला जाता है कुहू के। तो ऐसे ही वो स्वीटी को पढ़ाने लगती। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट।